पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हमारे साथ जुड़ गए हैं। त्रिवेंद्र सिंह जी, अभी आप ही के ट्वीट की जानकारी इस खबर के साथ सबसे पहले मैंने दर्शकों को दी। आपने जो ट्वीट किया और वही जी सूचना थी प्राथमिक। क्या भावनाएं हैं सर आपकी जी, इस वक्त? ये हमारे बेहद दुखद घटना है। इंदिरा जी केवल एक पार्टी की लीडर नहीं थी, बल्कि वो मार्गदर्शक के रूप में थी और चलता फिरता इंस्टीट्यूशन हम उनको कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। उनके पास संसदीय ज्ञान का अथाह भंडार था, अनुभव था। जी। 1974 से वो उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सदस्य रही और राज्य बनने के बाद 2002 तक वो विधान परिषद की सदस्य रही। उस नाते उत्तराखंड जब बना तो उसमें विधानसभा की सदस्य हुई और 2002 से 7 तक का कालखंड अगर छोड़ दिया जाए तो लगातार विधानसभा और विधान परिषद में रही हैं। उनका इस तरह से चला जाना, जहां सदन के लिए एक बहुत बड़ी हानि है, वहीं राज्य के लिए एक बहुत बड़ी हानि के रूप में हम इसको देखते हैं। उनके पास जब हम लोग जाते थे, उनसे पूछते थे, तो उनका बहुत ही सकारात्मक रुख होता था जी। और विपक्ष की नेता होने के बावजूद कई ऐसे मसले होते थे, जब उनसे बातचीत करते थे तो उसका वो समाधान भी निकालती थी। केवल नकारात्मक रुख नहीं होता था, बल्कि उनका हमेशा एक जैसे एक अनुभवी लीडर का जैसा होता है, उस तरह से उनका एक सकारात्मक रुख रहा है और हम इसको एक बहुत बड़ी क्षति मानते। 1974 में जब वो एमएलसी बनी तो उस समय, अब आप कल्पना करिए कि आज से 47 साल पहले, और एक पहाड़ के दूरस्थ क्षेत्र से वो विधान परिषद में पहुंची। बिल्कुल। तो उस समय एक चर्चा का विषय रहा होगा ये। देखो भाई, कोई एक यंग महिला, और तभी उन्होंने पीएचडी किया था उसी साल, और वो सीधा विधान परिषद की सदस्य बनी है। तो ये कहीं ना कहीं उनकी जो जीवटता है और एक महिलाओं के प्रति जो उनका एक महिलाओं की जो एक तरह से मसाल थी, वो महिला जागृति की, और इस तरह से उनका जाना एक हमारे एक संसदीय ज्ञान का एक बहुत बड़ा हिस्सा मैं कहूँगा कि आज हमारे बीच से चला गया है जी। और उनकी आत्म शांति के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं। भगवान उनके परिवार को इस महान कष्ट को सहने की जो है ताकत दें, ऐसी हमारी प्रार्थना है। सर, 4.5 वर्ष आप मुख्यमंत्री रहे और वो लीडर ऑफ अपोजिशन रही। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण आप लोगों का रिश्ता रहा और मैंने देखा कि एक बार किसी बात पर आपने उनके अपमान के लिए स्वयं क्षमा मांगी थी। मुझे याद आ रहा है वो वाकया, और इससे पता चलता है कि आपकी भावनाएं उनके प्रति क्या थी। ये अपने आप समझा जा सकता है सर। इन 4.5 वर्षों में कोई ऐसा महत्वपूर्ण अनुभव हमारे दर्शकों को आप जरूर बताएं जो मुख्यमंत्री रहते हुए आपने अनुभव किया, लीडर ऑफ अपोजिशन से जो अपेक्षा आपने की थी, शायद आपको उससे ज्यादा देखने सुनने को मिला। देखिए, मैंने कहा ना आपको कि हम लोग उनसे बातचीत करते थे और हम सरकार का पक्ष भी उनके सामने रखते थे, तो वो कभी भी उन्होंने अगर उन्हें उस बात को उनको जेन्युइन लगी तो उन्होंने कभी भी विरोध के लिए उसका विरोध नहीं किया। कभी भी एक बार ऐसे अवसर आते हैं कि जब हमने उनसे बातचीत की तो उन्होंने विषय की गंभीरता को समझा, और जब उन्होंने भी हमसे कोई बात कही तो हमने भी उनकी बात को, एक आध बार ऐसा हुआ था कि हम कुछ और चाहते थे, वो कुछ और चाहती थी, और उन्होंने मेरे सामने अपना विषय रखा तो मुझे लगा कि इंदिरा जी जेन्युइन है, उनकी बात सही है, तो मैंने अपने आप को पीछे किया। तो उनमें एक जो एक बड़प्पन होना चाहिए, एक अनुभवी राजनीतिज्ञ में जो बड़प्पन होना चाहिए, वो उनमें वो बड़प्पन था। जी। कितना बड़ा पॉलिटिकल लॉस है सर, और सोशल लॉस कितना है, सामाजिक क्षति कितनी है उत्तराखंड के लोगों की? देखो, उनके हजारों उनके फॉलोवर हैं, और जो हमारे नए विधायक होते हैं, जो नए नए सदन में आते हैं, तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता था। उनका जो व्यवहार है कि ढंग से अपनी बात रखना, अगर कोई ऐसी कटाक्ष कोई हो जाता है, कई बार ऐसे होते हैं कि कोई कड़वी बात किसी के मुंह से निकल जाती है, ऐसे में कैसे धैर्य से
हमको काम लेना चाहिए, ये नए विधायकों के लिए उनसे सीखने के लिए मिलता था। जी। और कभी भी इतना ज्ञान होने के बाद कभी उनमें कोई अहंकार नहीं झलकता था, कोई अहम उनमें नहीं था। बल्कि और आप ये देखिए कि उनकी 80 के करीब एज थी इस समय। जी जी मेरे ख्याल से 80 में चल रहे होंगे या 79 में चल रहे होंगे। जी। वो सदन में आती थी तो एक बार जो बैठ जाती थी तो फिर वो शाम को ही वहां से उठती थी या लंच के टाइम ही वहां से उठती थी। पूरे समय इतनी अवस्था में भी और गैरसैंण जैसी जगह पर जहां पर हड्डी कपा देने वाली ठंड होती थी, उन्होंने ये तो कहा हमसे कि थोड़ा रावत जी ठंडा है, ये है, थोड़ा व्यवस्थाएं हो जाए। लेकिन इतने ठंड में भी वो लगातार सदन में बैठती थी और सुनती थी, और कहीं पर अगर बीच में कोई उनको लगता है कि टोकना चाहिए तो टोकती भी थी। तो वो बहुत ही जिम्मेदार किस्म की हमारी सदस्य थी। जी जी जी। और ये हमारे जो नई जनरेशन जो देखकर सीखते हैं जी, उनके लिए बहुत बड़ा बहुत महत्वपूर्ण बात कही सर आपने, सीखने की बात जो आपने कही। बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए त्रिवेंद्र सिंह जी।